हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैकेनिज्म ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो कॉस्ट है उसको एलोकेट कैसे करते हैं इसके बारे में यहाँ डिस्कशन करना है। सो देयर इज नो पर्टिकुलर process for it, particular process नहीं, but however the process we are detailing in one of the most popular. So जो process हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जनरली एक क्या है, एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है जो कॉस्ट एलोकेशन के लिए क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। ओके, सो फॉलोइंग इज द प्रोसेस। तो ये जनरली क्या है, वो प्रोसेस है। सो फर्स्ट डिफाइन कॉस्ट। फर्स्ट क्या करना है, कॉस्ट को पहले डिफाइन करना है। सो बिफोर एलोकेटिंग द कॉस्ट अ कंपनी मस्ट डिफाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सो पहले क्या करना है, जो नंबर ऑफ टाइप्स है कॉस्ट के उसको कंपनी को क्या करना है, डिफाइन करना है। ओके, जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के जनरली क्या है, 3 टाइप है। फर्स्ट है डायरेक्ट कॉस्ट, देन इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड देन ओवरहेड। Okay, so there are 3 types of cost: direct cost, indirect cost and overhead. So direct cost are those that one can easily attribute to product or service. So direct cost क्या है, जनरल इसका मीनिंग हमें मालूम है। डायरेक्ट कॉस्ट are those cost that easily attribute to a particular product or service, such as wages to factory workers or raw material for specific product. ये क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। ओके, देन जो सेकंड टाइप है कॉस्ट की वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट, और वन that a company needs to incur for its operation, such as administration cost. So indirect cost क्या है, जनरली जो कंपनी का रूटीन वर्क है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज है, यानी कि जो ऑपरेशंस है उसके लिए जो कॉस्ट पे की है, इनकर हुई है, उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। जनरली जो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। प्राइमरीली these are the cost that a company needs to allocate as it is difficult to attribute them to a product और सर्विस और एनी अदर कॉस्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। सो ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको डायरेक्ट एट्रीब्यूट करना किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को या फिर किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को पॉसिबल नहीं होता, तो उसको क्या करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है। यानी कि डायरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट एट्रीब्यूशन जो है इस इनडायरेक्ट कॉस्ट का किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को या फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट को नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको एलोकेट करना पड़ता है। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ कॉस्ट इज ओवरहेड कॉस्ट, और अदर देन अबाउट टू कॉस्ट और एक कॉस्ट है उसको क्या कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट, विच इज ऑल्सो इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन ये क्या है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट ही है। दिस कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जनरली जो प्रोडक्शन या फिर जो सेल्स है गुड्स सर्विसेज का, इससे रिलेटेड एक क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सच कॉस्ट डू नॉट वेरी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन और सेल्स। सो प्रोडक्शन या फिर सेल्स इससे रिलेटेड डायरेक्टली ये कॉस्ट वेरी नहीं होती, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन इसमें नहीं होता। प्रोडक्शन हो या फिर सेल्स हो या ना हो, स्पेसिफिक जो कॉस्ट है वो पे करनी पड़ती है। A company needs to pay them even if not producing or selling anything. Okay, research and development cost, rent, etc. are examples of such cost. So first step में जो कॉस्ट है उसको डिफाइन करना पड़ता है अपने बिजनेस की। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अदर देन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज ओवरहेड कॉस्ट। इसको पहले स्टेप में डिफाइन करना पड़ता है। देन सेकंड स्टेप में कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको डिफाइन करना पड़ता है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को कॉस्ट को चार्ज करना है वो ऑब्जेक्ट पहले सेकंड स्टेप में डिफाइन करने पड़ते हैं। सो कंपनी और द अकाउंटेंट मस्ट नो द कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर विच दे नीड टू एलोकेट कॉस्ट। इट इज क्रूशियल एज वी कांट असाइन कॉस्ट टू समथिंग ऑन विच वी हैव नो इंफॉर्मेशन। सो इट इज वेरी क्रूशियल एज वी कांट असाइन कॉस्ट समथिंग ऑन विच वी हैव नो इंफॉर्मेशन, यानी कि कॉस्ट को असाइन करते वक्त स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी होता है, यानी कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कॉस्ट को
असाइन नहीं किया जा सकता। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट यहां डिफाइन करना पड़ता है। ओके, सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुड बी द प्रोडक्ट, कस्टमर, रीजन, डिपार्टमेंट एटसेट्रा। इसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया है। एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? प्रोडक्ट, कस्टमर, रीजन, डिपार्टमेंट, सर्विस, सेक्शन, ये क्या हो सकता है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो फॉर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट क्या इंपॉर्टेंट है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होता है। अपने डिपार्टमेंट में यानी कि अपनी कंपनी में कौन से कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्यों? विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कॉस्ट को एट्रीब्यूट या फिर एलोकेट नहीं किया जा सकता। ओके, देन अब नेक्स्ट क्या करना है? एलोकेशन के जो बेस है उसको तैयार करना पड़ता है। सो बेसिस ऑफ एलोकेशन अलॉन्ग विथ कॉस्ट ऑब्जेक्ट द कंपनी मस्ट also determine the basis on which it would allocate the cost. So क्या करना है? जो एलोकेशन है, एलोकेशन करने के लिए एक बेस जरूरी होता है। तो वो बेस क्या करना पड़ता है? डिफाइन करना पड़ता है। दिस बेसिस कुड बी नंबर ऑफ आवर्स, एरिया, हेड काउंट और मोर। ये बेसिस क्या हो सकते हैं? आवर्स, एरिया, हेड काउंट क्या भी ये बेस हो सकते हैं। जनरली ओवरहेड एलोकेशन के वक्त इसका जो डिस्कशन किया है वही डिस्कशन यहां हमें क्या करना है? रिमाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, इफ हेड काउंट इज द बेसिस ऑफ एलोकेशन फॉर इंश्योरेंस कॉस्ट एंड द कंपनी हैज 500 एम्प्लॉइज, देन द डिपार्टमेंट विथ 100 एम्प्लॉइज विल अकाउंट फॉर 20% ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट। सो अगर हेड काउंट का मतलब क्या है? लेबर्स, वर्कर्स, ये जनरली हेड काउंट है। सो अगर हेड काउंट यहाँ कॉस्ट एलोकेशन का अगर बेस है, तो अगर इंश्योरेंस कॉस्ट को हमें एलोकेट करना है, तो अगर कंपनी में 500 एम्प्लॉयज है, सो जिस डिपार्टमेंट में 100 एम्प्लॉयज होंगे उस डिपार्टमेंट को टोटल इंश्योरेंस कॉस्ट का 20% क्या किया जाएगा? एलोकेट किया जाएगा। अगर हेड काउंट ये क्या है? बेस है। एक्सपर्ट्स रिकमेंड चूजिंग अ कॉस्ट एलोकेशन बेस दैट इज क्रूशियल कॉस्ट ड्राइवर एज वेल। सो क्या है कि जनरली एक्सपर्ट्स क्या रिकमेंड करते हैं? चूजिंग अ कॉस्ट एलोकेशन बेस दैट इज क्रूशियल कॉस्ट ड्राइवर एज वेल। सो एक जो कॉस्ट ड्राइवर है वो एक्सपर्ट क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं। सो एक कॉस्ट ड्राइवर की जो कंसेप्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, इस कंसेप्ट को मैंने क्या किया है? डिस्कस किया है। कॉस्ट ड्राइवर की कंसेप्ट से रिलेटेड जो लेक्चर है, अगर आप वो लेक्चर देखेंगे तो एक कॉस्ट ड्राइवर की कंसेप्ट क्लियर होगी। क्या है कॉस्ट ड्राइवर? इट इज अ कॉस्ट ड्राइवर सिंपल क्या है? जो कॉस्ट क्रिएट करने के लिए जो जिम्मेदार है एक्टिविटी का एक क्या होता है? कंपोनेंट होता है कि जिससे क्या होती है? कॉस्ट क्रिएट होती है, उसको क्या कहा जाता है? कॉस्ट ड्राइवर कहा जाता है। सो एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि एक कॉस्ट एलोकेशन के लिए एक कॉस्ट ड्राइवर जो है वो पहले क्या करने पड़ते हैं? डिफाइन करने पड़ते हैं, क्लियर करने पड़ते हैं। अ कॉस्ट ड्राइवर इज अ वेरिएबल हुज इंक्रीज और डिक्रीज लीड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द कॉस्ट एज वेल। सो क्या है कॉस्ट ड्राइवर? क्या है? एक कॉस्ट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने वाला क्या होता है? एक फैक्टर होता है। फॉर इंस्टेंस, द नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर वुड बी अ कॉस्ट ड्राइवर फॉर द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जो परचेसिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, ठीक है, ये परचेसिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट इंक्रीज या फिर डिक्रीज कब होती है? जनरली जो परचेस ऑर्डर है उससे रिलेटेड ये परचेस डिपार्टमेंट की क्या है? कॉस्ट है। यानी कि परचेस ड्राइवर ये क्या है? यहाँ परचेस ऑर्डर ये क्या है? कॉस्ट ड्राइवर है। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर होते हैं, तो वो कॉस्ट ड्राइवर यानी कि उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को क्रिएट करने वाला जो कंपोनेंट है उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। सो एक एग्जांपल यहाँ है, इससे एक कंसेप्ट क्लियर होती है कि जनरली परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट पर क्या कौन सा कंपोनेंट, कौन सा ड्राइवर इफेक्ट करता है? परचेस ऑर्डर्स अगर क्रिएट होती है यानी कि परचेस ऑर्डर दी जाती है, ऑटोमेटिक कॉस्ट क्या होती है? क्रिएट होती है। सो एक्सपर्ट क्या रिकमेंड करते हैं? जो कॉस्ट ड्राइवर है, क्रूशियल कॉस्ट ड्राइवर, वो
क्या करने पड़ते हैं, यहाँ डिफाइन करने पड़ते हैं। देन एक्यूमुलेट कॉस्ट इनटू कॉस्ट पुल। अब क्या है, कॉस्ट को अब क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। ओके, एक कॉस्ट पुल तैयार करना पड़ता है और उस कॉस्ट पुल में कॉस्ट को अब एक्यूमुलेट किया जाता है। सो एन अकाउंटेंट में क्रिएट मेनी कैटेगरीज टू पुल कॉस्ट which are to be allocated subsequently। So पहले कॉस्ट को अब क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। तो कॉस्ट को एक्यूमुलेट करने से रिलेटेड क्या है, ये पुल की कंसेप्ट है। सो मेनी कैटेगरीज, नंबर ऑफ कैटेगरीज ये अकाउंटेंट क्या कर सकता है, कॉस्ट पुलिंग के लिए तैयार कर सकता है। देन ये कॉस्ट क्या की जाती है, एलोकेट की जाती है। सो कॉस्ट को पुल किया जाता है और बाद में सब्सिक्वेंटली उस कॉस्ट को डिपार्टमेंट में या फिर सेगमेंट में, सेक्शन में क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। इट इज द अकाउंट हेड वेयर द कॉस्ट शुड बी एक्यूमुलेटेड बिफोर असाइनिंग देम टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सो ये कॉस्ट पुल क्या है, जनरली एक क्या है, एक अकाउंट हेड है जनरली, जिसमें कॉस्ट को क्या किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है बिफोर असाइनिंग देम टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट को असाइन करने से पहले एक अकाउंट हेड तैयार किया जाता है। उस अकाउंट हेड में इस कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है। उस एक्यूमुलेशन की प्रोसेस को या फिर उस एक्यूमुलेटेड कॉस्ट को क्या कहते हैं, कॉस्ट पुल कहते हैं। सो कॉस्ट पुल कैन बी इंश्योरेंस, फ्यूल कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, डिप्रिसिएशन। ये क्या है, कॉस्ट पुल है। यानी कि इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है, एक इंश्योरेंस हेड रहेगा, इंश्योरेंस की सब जो कॉस्ट है यानी कि प्रीमियम वगैरह जो भी पे किए हैं वो इंश्योरेंस में क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। ये इंश्योरेंस क्या है, कॉस्ट पुल है। या फिर फ्यूल कंजम्पशन, जो भी फ्यूल कंजम्पशन होगा पर्टिकुलर पीरियड में, उस फ्यूल कंजम्पशन की कॉस्ट को फ्यूल कंजम्पशन के हेड में क्या किया जाएगा, एक्यूमुलेट किया जाएगा। सो ए फ्यूल कंजम्पशन क्या है, कॉस्ट पुल है। और बाद में इस कॉस्ट को, ये जो कॉस्ट पुल हुआ है, जो कॉस्ट एक्यूमुलेट हुए, उसको क्या किया जाता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट में एलोकेट किया जाता है। The selection of cost pool primarily depends on the use of cost allocation base। So cost allocation का बेस क्या है, वो बेस सामने रखकर ये जो cost pool है वो cost pool क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। So ये 4 क्या है, स्टेप्स है। So पहले cost को क्या करना है, डिफाइन करना है। देन क्या करना है, cost ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। जो बेस है वो बेस को डिफाइन करना है और बाद में कॉस्ट को एक्यूमुलेट करके ऑन द बेसिस उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, कॉस्ट को क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। सो देन जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट। अब कॉस्ट को एलोकेट कैसे करते हैं, उन मेथड्स के बारे में डिस्कशन करना है। जनरली जो ओवरहेड एलोकेशंस की मेथड है वो मेथड्स यहाँ हमें क्या करने हैं, कंसिडर करने हैं। जनरल की जो कॉस्ट है जो हम एलोकेट करने जा रहे हैं, जनरली वो क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, या फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसको यहाँ क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। तो ये जो मेथड्स है एलोकेटिंग की, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो डायरेक्ट मेथड पहली मेथड है। Direct method is considered most simple method of allocating cost of service department to operating department। So, एक सिंपल मेथड है कि जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है, यहाँ जो मेथड्स हमें कंसिडर करनी है, डिस्कस करनी है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट की, वो कॉस्ट किस सेक्शन की होगी, बिजनेस में जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है उन सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स है उन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स में क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है या फिर एलोकेट करनी है, उससे रिलेटेड ये क्या है, मेथड है। सो डायरेक्ट मेथड क्या है, एक सिंपल मेथड है। ओके, सो इस मेथड में एलोकेशन कैसे होता है, अंडर दिस मेथड द कॉस्ट इनकर्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट आर नॉट एलोकेटेड टू ईच अदर, rather they are directly allocated to operating departments using some appropriate allocation base। so इस मेथड में क्या किया जाता है, जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है एलोकेशन करते वक्त ईच अदर सर्विसेज जो है, यानी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को अगर सर्विस देता है तो उसमें
ये कंसिडर नहीं किया जाता। सो सर्विस डिपार्टमेंट आर नॉट एलोकेटेड टू ईच अदर, rather they are directly allocated to operating departments using some appropriate base। यानी कि डायरेक्टली उसको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स में क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है एक अप्रोप्रिएट बेस पर। ओके, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डायरेक्ट मेथड ऑफ डिपार्टमेंटल कॉस्ट एलोकेशन इग्नोर्स द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्विस डिपार्टमेंट टू इटसेल्फ एंड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जो सर्विस प्रोवाइड की है उसकी जो कॉस्ट है यहां डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त कंसिडर नहीं की जाती। ओके, फॉर एग्जांपल द कंपनी हैज 4 डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी एंड डिपार्टमेंट डी। द डिपार्टमेंट्स ए एंड बी आर सर्विस डिपार्टमेंट्स, whereas department C and D are operating departments। Okay, if the direct method of cost allocation is used, the cost incurred by department A and department B would be allocated to department C and department D only। यानी कि ये जो डिपार्टमेंट A है और डिपार्टमेंट B है ये सर्विस डिपार्टमेंट है, इनकी जो कॉस्ट है एलोकेट होगी किस डिपार्टमेंट में, C डिपार्टमेंट में और D डिपार्टमेंट में। यानी कि A डिपार्टमेंट की कॉस्ट B डिपार्टमेंट को या फिर B डिपार्टमेंट की कॉस्ट A डिपार्टमेंट को एलोकेट नहीं होगी। यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट खाली जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। सो कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी वुड नॉट बी एलोकेटेड टू ईच अदर इवन इफ द टू डिपार्टमेंट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सर्विस टू ईच अदर। यानी कि ए डिपार्टमेंट की कॉस्ट बी डिपार्टमेंट को, बी डिपार्टमेंट की कॉस्ट ए डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट या फिर एलोकेट नहीं होगी इवन इफ टू डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सर्विस टू ईच अदर। ये है डायरेक्ट मेथड। देन स्टेप मेथड। ओके, द सेकंड मेथड ऑफ एलोकेटिंग सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट इज स्टेप मेथड। दिस मेथड एलोकेट्स सर्विस कॉस्ट टू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स एंड अदर सर्विस डिपार्टमेंट इन सिक्वेशनल प्रोसेस। सो इस मेथड में क्या किया जाता है, जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को भी एलोकेट की जाती है, एज वेल एज जो अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स है उसको भी क्या की जाती है, एलोकेट की जाती है इन अ सिक्वेशनल प्रोसेस। एक सीक्वेंस रहता है, उस सीक्वेंस से सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट अदर सर्विस डिपार्टमेंट को एज वेल एज अदर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को एलोकेट की जाती है। The sequence of allocation generally starts with the service department that has incurred greatest cost। So sequence कैसे तैयार किया जाता है, जनरली स्टार्ट्स विथ सर्विस डिपार्टमेंट दैट हैज इनकर्ड ग्रेटेस्ट कॉस्ट। यानी कि जिस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट है, उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पहले क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। आफ्टर दिस डिपार्टमेंट कॉस्ट हैव बीन एलोकेटेड, द सर्विस डिपार्टमेंट विथ नेक्स्ट हाईएस्ट कॉस्ट has its cost allocated and so forth until the service department with the lowest cost has had its cost allocated। So ये सीक्वेंस रहेगा। पहला जो हाईएस्ट कॉस्ट वाला सर्विस डिपार्टमेंट है यानी कि ग्रेटेस्ट कॉस्ट वाला सर्विस डिपार्टमेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और बाद में सिक्वेशनली जो हाईएस्ट कॉस्ट वाले सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट को क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। सो कॉस्ट आर नॉट एलोकेटेड बैक to department that has already had all of its cost allocated। यानी कि जिस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट हुई है उस सर्विस डिपार्टमेंट को अदर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट नहीं किया जाता। यानी कि ये सर्विस डिपार्टमेंट अगर हाईएस्ट कॉस्ट वाला सर्विस डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट किया जाएगा, लेकिन बात नेक्स्ट के जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है उनकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ए डिपार्टमेंट को एलोकेट नहीं की जाएगी। ओके, सो ए है स्टेप मेथड। सो पहली मेथड में खाली ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है। दूसरी मेथड्स में क्या किया जाता है, जो नंबर ऑफ अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स है उसको भी कॉस्ट को क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। ओके, और जो तीसरी मेथड है वो है रेसिप्रोकल, that is algebraic method और a most popular और एक scientific method है। So the allocation of service department cost incomplete if the method used for allocation ignores or does not give full recognition to interdepartmental
सर्विसेज। सो सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है जब एलोकेट होती है, सो ये एलोकेशन की प्रोसेस इनकम्प्लीट मानी जाती है। कब इनकम्प्लीट मानी जाती है? इफ द मेथड यूज्ड फॉर एलोकेशन इग्नोर्स और डज नॉट गिव फुल रिकॉग्निशन टू इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज। यानी कि अगर इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज को इग्नोर किया जाता है, उसकी कॉस्ट को अगर इग्नोर किया जाता है और कॉस्ट एलोकेशन होता है, तो उस कॉस्ट एलोकेशन को क्या माना जाता है? इनकम्प्लीट माना जाता है। यानी कि ऊपर की जो दो मेथड्स अगर कॉस्ट एलोकेशन के लिए फॉलो की जाती है तो क्या है? इनकम्प्लीट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है। यानी कि ये क्या है? अगर पहली दो मेथड को फॉलो किया जाता है तो जनरली इनकम्प्लीट एलोकेशन माना जाता है। उस मेथड को फॉलो करने के बाद जो एलोकेशन होगा वो क्या है? जनरली इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट एलोकेशन कब होगा? अगर इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज की कॉस्ट को भी एलोकेट किया जाता है तो कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है? कंप्लीट होता है। सो फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीट कॉस्ट एलोकेशन ये रेसिप्रोकल मेथड जो है यानी कि अलजेब्रिक मेथड को यूज किया जाता है। तो इस एंगल से अगर देखें तो कॉस्ट एलोकेशन की एक क्या है? एक फुल फ्लेज या फिर एक साइंटिफिक या फिर कंप्लीट मेथड है। सो क्या है ये मेथड? इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज आर सर्विसेज दैट टू और मोर सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड टू ईच अदर। यानी कि हर एक सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। उसको क्या कहा जाता है? इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ केस वेयर सर्विस डिपार्टमेंट ए प्रोवाइड सर्विस to service department B and in turn service department B provide service to department A। यानी कि A डिपार्टमेंट B डिपार्टमेंट को सर्विस देता है एज वेल एज B डिपार्टमेंट A डिपार्टमेंट को सर्विस अगर देता है तो उसको इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज कहा जाता है। सो वी आर ऑलरेडी स्टडीड डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। सो इन दिस मेथड वी हैव नोटिस दैट द डायरेक्ट मेथड कंप्लीटली इग्नोर द इंटर डिपार्टमेंटल सर्विस। तो हमने देखा कि डायरेक्ट मेथड में कंप्लीटली इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज को इग्नोर किया जाता है एंड स्टेप मेथड गिव्स देम ओनली अ पार्शियल रिकॉग्निशन बिकॉज इट अलोकेट्स कॉस्ट फॉरवर्ड नेवर बैकवर्ड। यानी कि जो स्टेप मेथड है उसमें सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट में एलोकेट किया जाता है, लेकिन उसमें क्या है? एक पार्शियल रिकॉग्निशन है। यानी कि जिस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट किया है उस सर्विस डिपार्टमेंट को नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट नहीं की जाती। यानी कि इसमें जो एलोकेशन है, स्टेप मेथड में जो एलोकेशन है खाली फॉरवर्ड एलोकेशन है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ही क्या होगी? कॉस्ट 4 होगी, नेवर बैकवर्ड। यानी कि पिछले डिपार्टमेंट को अगर नेक्स्ट डिपार्टमेंट सर्विस देता है तो उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट पिछले डिपार्टमेंट को एलोकेट नहीं होगी। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम a method known reciprocal method is used which is fully recognized interdepartmental services and provides greater exactness in allocating the cost of service department to other departments। so ये जो प्रॉब्लम है ऊपर के दो मेथड्स का उसको ओवरकम करने के लिए ये मेथड क्या की जाती है? यूज की जाती है which is fully recognized interdepartmental services, जिसमें इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज की कॉस्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड प्रोवाइड ग्रेटर एग्जैक्टनेस इन एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट। यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अदर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए जो एक एग्जैक्टनेस है वो एग्जैक्टनेस इस मेथड से मिलता है। ओके, द रेसिप्रोकल मेथड यूजेस द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसमें एक मैथमेटिकल एक साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या किया जाता है? यूज किया जाता है एंड इज देयरफॉर आल्सो रेफर्ड टू साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड ऑफ डिपार्टमेंटल कॉस्ट एलोकेशन। तो कॉस्ट एलोकेशन के लिए इस मेथड में एक अलजेब्रिक जो इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को यह क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है और सॉल्व करने के बाद क्या होता है? इस मेथड से कॉस्ट का एलोकेशन होता है। तो ये तीन क्या है? कॉस्ट एलोकेशंस की
मेथड से। पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसमें खाली ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है। दूसरी मेथड है स्टेप मेथड, जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को, हाईएस्ट जो कॉस्ट है सर्विस डिपार्टमेंट, जो हाईएस्ट कॉस्ट वाला सर्विस डिपार्टमेंट है, उस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पहले नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दूसरी मेथड में जो इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज है उसकी कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। और जो तीसरी मेथड है रेसिप्रोकल, उसमें जो इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज है और जो उसकी कॉस्ट है उसको भी क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। और ये तीसरी मेथड मोर साइंटिफिक मेथड मानी जाती